गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और लास्ट क्लास में हम लोग जो है हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि वो एक क्या है, सेल डिवीजन का टाइप है, जिसमें जो एक मदर सेल है वो 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, और जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो माइटोसिस को हम लोग जो है इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो है सेम रहता है डॉटर सेल में और मदर सेल में। जितना मदर सेल के पास जेनेटिक मटेरियल था, सेम उतना ही जेनेटिक मटेरियल क्या है, डॉटर सेल के पास भी आ जाता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये किया था। अब देखो इस क्लास में हम लोग करेंगे मियोसिस। ठीक है, मियोसिस जो है रिस्ट्रिक्टेड है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ तक। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ में जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस। ठीक है, और मियोसिस की वजह से क्या है, गैमेट फॉर्मेशन होती है। गैमेट फॉर्मेशन अकर्स बाय मियोसिस प्रोसेस। ठीक है, मियोसिस का जो प्रोसेस है उसी से क्या है, गैमेट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन मीन्स क्या हो गया, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। ठीक है, अब देखो बॉडी के बाकी सब जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, सेल हैं, वहाँ पर तो माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पर पर्टिकुलरली मियोसिस क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका रीज़न देखो क्या है। देखो जब मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस में देखो, माइटोसिस में मैंने तुम्हें बताया था, देखो माइटोसिस में जो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि एक सेल है। ठीक है, सपोज़ ये क्या हो गया, मदर सेल। ठीक है, ये मदर सेल जो है डिवाइड होके 2 सेल्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेल्स क्या हो गए, डॉटर सेल्स। ठीक है, लेकिन मियोसिस में देखो क्या है, मियोसिस में देयर आर कॉन्जिक्यूटिव 2 डिविजन्स। यहाँ पे देखो 1 डिवीजन हुआ है, एक मदर सेल डिवाइड होके 2 सेल्स के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, देयर आर 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन, 2 डिविजन्स होते हैं एक साथ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल पहले डिवाइड होगा 2 सेल्स के अंदर। ठीक है, फिर ये ईच सेल जो है फर्दर डिवाइड हो जाएंगे एंड 2 मोर सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से जो है 4 सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो माइटोसिस में क्या था, एक सेल से 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो रही थी। यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक सेल से फाइनली जो है देर आर 4 सेल्स, 4 सेल की फॉर्मेशन होती है। और देखो क्या होता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी बॉडी में देर आर 46 क्रोमोसोम्स, या फिर हम इसे जो है 23 पेयर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल मान लो यहाँ पर अगर 100% डीएनए है। ठीक है, मतलब 46 क्रोमोसोम के अंदर जितना भी डीएनए है उसको कलेक्टिवली अगर हम मिलाएं तो उसे हम मान लेते हैं कि वो 100% है। ठीक है, लेकिन जब हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट में हम लोग देखते हैं कि ईच सेल के पास क्या है, देयर इज़ ओनली 50% ऑफ डीएनए। ठीक है, देखो ये सेल जब डिवाइड हुआ
ठीक है, यहाँ पर तो देखो 100% 100% आया। ठीक है, इतना डिवीज़न तो सेम है माइटोसिस की तरह। देखो इतना डिवीज़न की अगर हम बात करें, ये डिवीज़न सिमिलर है माइटोसिस की तरह, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हर सेल है जो फर्दर 2 सेल में डिवाइड हुआ, वो हर एक सेल को क्या है, अपना हाफ जेनेटिक मटेरियल दे रहा है। ठीक है, मान लो इसके पास अगर 100% डीएनए है तो 50% उसने डीएनए इसको दिया, 50% डीएनए उसने इसको दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 50% इसको दिया, 50% इसको दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो है मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इन मियोसिस half number of chromosome is present in daughter cells ठीक है, मियोसिस में क्या है, जो डॉटर सेल्स बन रही हैं, जो 4 डॉटर सेल्स बनी हैं, उन 4 डॉटर सेल्स में क्या है, 50% डीएनए प्रेजेंट है, 100% नहीं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर हम माने कि ये सेल है और इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर देयर आर 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, मैं 46 तो नहीं बना पाऊँगी तुम्हें समझाने के लिए। यहाँ पर मान लो कि ये 23 है और ये 23 है। ठीक है, तो जब ये डिवाइड होगा 2 सेल्स के अंदर, यहाँ पर तो ये अपना 46 क्रोमोसोम दे देगा, लेकिन जब ये डिवाइड करेंगे तो फर्दर जो सेल है इनके पास सिर्फ क्या है, 23 और 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मियोसिस में जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, वो क्यों जो है डॉटर सेल्स में जाके जो है कम हो रहा है, क्यों वो इक्वल नहीं है। तो इसका रीज़न देखो क्या है, कि अगर मान लो जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, स्पर्म और ओवम जब फ्यूज़ करते हैं, तो देखो इसमें 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो जाइगोट के अंदर कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है हाफ जेनेटिक मटेरियल को हाफ कर दिया जाता है। अगर सपोज़ यहाँ पर भी 46 होता और यहाँ पर भी 46 होता, तो यहाँ पर आके तो जेनेटिक मटेरियल बढ़ जाता। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाता, 92 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर 92 हो जाता, तो जेनेटिक मटेरियल हमारा बढ़ नहीं सकता। ठीक है, हमारा जेनेटिक मटेरियल मेंटेन रहेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो मियोसिस प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाता है, ताकि जो गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, गैमेट्स के अंदर जो है 50% जेनेटिक मटेरियल जाए। इसीलिए हमारे कुछ कैरेक्टर्स हमारे फादर से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स हमारे जो है मदर से मिलते हैं, क्योंकि 50% ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कहाँ से आई है, फादर की तरफ से, और 50% ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, मदर की तरफ से। ठीक है, तो देखो इसीलिए क्या है, गैमेट फॉर्मेशन में इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका अगर यूज़ पूछा जाए कि क्या यूज़ है इसका, तो इसका यूज़ क्या है कि एक तो ये गैमेट फॉर्मेशन में ये प्रोसेस जो मियोसिस प्रोसेस है, उसे जो है गैमेट फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए जो प्रोसेस है वो मियोसिस है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जेनेटिक मटेरियल मेंटेन रहे, उसके लिए भी इसकी इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है जो यहाँ था उससे यहाँ पर क्या हो गया, नंबर हाफ हो गया। ठीक है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है।
ठीक है। इसके तुम्हारा मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस तो ध्यान में रखना है। माइटोसिस में जितना मदर सेल में जेनेटिक मटेरियल है, जितना मदर सेल में क्रोमोसोम है, उतना ही डॉटर सेल में भी होगा। और मियोसिस में क्या है, जितना मदर सेल में था उसका 50% किस में होगा, डॉटर सेल में होगा। अच्छा, माइटोसिस में सिंगल डिवीजन होता है, एक ही डिवीजन होता है और एक मदर सेल 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करती है। लेकिन मियोसिस में क्या है, जो देयर आर 2 डिवीजन्स, ठीक है। जो एक मदर सेल है वो 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। और जो माइटोसिस है उसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, और मियोसिस है उसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और क्या है, माइटोसिस जो है बॉडी के अदर सेल्स में होता है, ठीक है। और मियोसिस जो है पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। अच्छा, फिर मियोसिस जो है माइटोसिस जो है वो जो है बॉडी के अदर सेल्स में होता है और ग्रोथ एंड रिपेयर में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जो मियोसिस है वो गैमेट फॉर्मेशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह करके बहुत सारे डिफरेंसेस तुम लोग बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, और किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर तुम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।